दोस्तों, जब हम और आप छोटे थे तो हमारे बड़े और बुजुर्ग रामायण की कथाएं सुनाया करते थे। तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर भगवान हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का किस्सा भी सुनाया जाता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा पर्वत हनुमान जी उठाकर ले आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी की गति क्या रही होगी, कि कैसे हनुमान जी ने एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय तक पहुंच गए और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए? तो निश्चित ही उनकी उड़ने की क्षमता काफ़ी तेज़ रही होगी। लेकिन कितनी तेज़, इन सभी बातों का सही अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में उठ रहे सवालों को खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों को खोजा है और थोड़ी गणित यूज़ करके आज हम हनुमान जी की उड़ने की गति जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखिएगा, जय सिया राम। बात उस वक्त की है जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था। उसे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू कर दी थी और वे तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन की थी। जब इसकी खबर भगवान श्री राम की सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद इस तीनों लोकों में उसे मारने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से भंग कर दी जाए और तुरंत उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपने गदा के बल के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उस वक्त रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होते ही रात्रि का चौथा पहर यानी अंतिम पहर खत्म हो जाता है। यानी 4 पहर होते हैं। इसका मतलब एक पहर 3 घंटे का हुआ। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग एक पहर यानी 3 घंटे तक चला था। उसके बाद मेघनाथ ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के समय लगभग 12 बजे के आसपास होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को उठाने की कई कोशिशें की। जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता था, उसी शेषनाग का अवतार मेघनाथ भले क्या उठाता। लक्ष्मण जी को ना उठाने पे मेघनाथ वापस चला गया। भगवान राम अपने भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर गहरे दुख में चले गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राज्य वैद्य को जबरदस्ती उठा के ले आए। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा राज्य वैद्य लाने के लिए कहना, हनुमान जी द्वारा उन्हें लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लगा ही होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बजे होंगे। उसके बाद सुसेन वैद्य द्वारा लक्ष्मण जी की जांच करने, उनके प्राण जांचने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने, इन सब में लगभग आधा घंटा और लगा होगा। तो हम मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े। जहां तक सवाल उनके वापस आने का है तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले वापस आ गए थे। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे के आसपास का रहा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस भी आ गए। लेकिन इन 3.5 घंटे में हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि लंका से निकलकर जैसे ही पवन पुत्र भारत आए, रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस का सामना करना पड़ा था। कालनेमी निरंतर श्री राम का जप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मनसा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। जब हनुमान जी ने राम नाम का जप सुना तो वे नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बड़ा ज्ञानी बताया। हनुमान जी से कालनेमी ने कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। भोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और वो स्नान करने चले गए।
स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ और हनुमान जी ने उसे मार गिराया। उस मगरमच्छ की आत्मा ने उस कपटी कालनेमी की हकीकत बताई और हनुमान जी ने उस कपटी को अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। दोस्तों, इन सब में कम से कम आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद हनुमान जी ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वतों पर जा पहुंचे। हनुमान जी कोई वैद्य तो नहीं थे, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और वे काफी देर तक भटकते रहे। इनसे उनका कम से कम आधा घंटा और खराब हुआ होगा। संजीवनी बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका की ओर जाने लगे। लेकिन फिर से एक और मुसीबत आ गई। हुआ ये कि जब पवन पुत्र अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे कि श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि ये कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे महावीर हनुमान पर वाण चला दिया। वाण लगते ही वीर हनुमान श्री राम का नाम लेके नीचे गिरे। हनुमान जी के मुंह से श्री राम का नाम सुन के भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने राम रावण युद्ध के बारे में बताया, लक्ष्मण के मूर्छित होने का किस्सा भी सुनाया। ये सब सुनकर वो भी रोने लग गए और हनुमान जी से माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। लेकिन इन सब में हनुमान जी के कीमती समय का आधा घंटा फिर से खराब हो गया। अब अगर हनुमान जी के उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे, और इन्हीं 2 घंटों में वो लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस भी गए। अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो विकिपीडिया के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वतों की दूरी 2500 किलोमीटर की, यानी आने जाने दोनों की तरफ मिलाकर 5000 किलोमीटर, और बजरंगबली ने इन 5000 किलोमीटर का सफ़र मात्र 2 घंटों में तय किया। इन सब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निकलती है। तो दोस्तों, इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें तो इसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना बैठती है। आधुनिक भारत के पास रशिया के मंगाए गए आधुनिक विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पे भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी अत्याधुनिक भारत के तेज़ लड़ाकू विमान से भी तेज़ उड़ते थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।